Good morning once again to all of you. Again, same chapter number 6 in SPCC. Chapter 6 Prospectus. Now only two topics are left. Now first one is minimum subscription. Now first of all, I am explaining minimum subscription in Hindi, then in English. First of all, minimum subscription. मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है वो देख लेते हैं. सपोज़ अगर कोई कंपनी 30,000 शेयर्स इशू करती है और एक शेयर की जो फेस वैल्यू है दैट इज़ 10 रुपीज़, वो 10 रुपये है. इट मीन्स कंपनी हैज़ टू अरेंज 3 लाख रुपीज़. 30,000 इंटू 10, 3 लाख रुपीज़. कंपनी को 3 लाख रुपए अरेंज करने हैं. फॉर अरेंजिंग 3 लाख रुपीज़ दे आर गोइंग टू इशू 30,000 शेयर. वो 30,000 शेयर इशू कर रहे हैं और फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज़ 10 रुपीज़. एंड सपोज दे आर डिमांडिंग दिस 10 रुपीज़ इन डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज़ ऑफ 5 रुपीज़, सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज़ ऑफ 3 रुपीज़, थर्ड इंस्टॉलमेंट इज़ ऑफ 2 रुपीज़. वो 3 किस्तों में 3 इंस्टॉलमेंट में वो पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं. It means 30,000 into 5, 1,50,000. 30,000 into 3, 90,000 second time. 30,000 into 2, 60,000 rupees. Total it becomes 3 lakh rupees. मतलब एक कंपनी जो है वो 3 लाख रुपए 3 इंस्टॉलमेंट्स में अरेंज कर रही है फ्रॉम शेयर होल्डर्स. नाउ व्हाट इज़ मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो देखते हैं. जब शेयर इशू करते हैं पब्लिक को तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे शेयर परचेज हो जाए शेयर होल्डर के द्वारा, यानी शेयर होल्डर सारे परचेज कर ले शेयर, ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो उस केस में कंपनी के पास पैसे कम आते हैं. फॉर एग्जांपल, कंपनी शेयर इशू करती है 30,000, इट मीन्स दे नीड 3 लाख रुपीज़ और बाई चांस कंपनी के सिर्फ 20,000 शेयर ही सेल हो पाते हैं. 20,000 इंटू 10, इट मीन्स दे आर एबल टू रेज ओनली 2 लाख रुपीज़. मीन्स दे आर एबल टू अरेंज ओनली 2 लाख रुपीज़. सिर्फ 20,000, 30,000 में से 20,000 ही शेयर सेल हो पाए हैं. 2 लाख रुपये दे आर एबल टू अरेंज, उन्होंने अरेंज कर लिए 2 लाख रुपये. बट दिस अमाउंट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द कंपनी. ये पैसे कंपनी को इतना पैसा नहीं चाहिए, ज़्यादा चाहिए. 2,50,000 या मैक्सिमम 3 लाख रुपए उनको चाहिए ही चाहिए. तो राइट नाउ दे आर अरेंजिंग 2 लाख विच इज़ नॉट सफिशिएंट. तो ऐसे में क्या होता है कि अगर वो 2 लाख रुपए रख लेते हैं जो सफिशिएंट नहीं है बिजनेस के लिए, तो इट मे बी पॉसिबल दैट कंपनी इज़ नॉट एबल टू यूटिलाइज दिस 2 लाख रुपीज़ इन अ प्रॉपर वे, क्योंकि वो पैसे पूरे नहीं पड़ रहे हैं बिजनेस में लगाने के लिए. दैट इज़ नॉट सफिशिएंट अमाउंट. तो अगर उसको वो लगाते हैं बिजनेस के अंदर तो इट मे बी पॉसिबल दैट दे आर मिस यूटिलाइजिंग द फंड. वो इस प्रॉपर तरीके से इस पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे एंड कंपनी इज़ नॉट एबल टू अर्न गुड प्रॉफिट. वो एक अच्छा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे. एंड इफ़ दे आर नॉट एबल टू अर्न अ हैंडसम प्रॉफिट, गुड प्रॉफिट, देन उस केस में वो जिन लोगों से उन्होंने पैसे लिए हैं, मीन्स इन्वेस्टर्स मतलब शेयर होल्डर्स, उनको वो अच्छा डिविडेंड नहीं दे पाएंगे. जो डिविडेंड देना चाहिए वो नहीं दे पाएंगे. इसीलिए सेबी इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच कंट्रोल्स द रेगुलेशन, विच कंट्रोल्स, रेगुलेट, सुपरवाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ एवरी कंपनी इन इंडिया. जितनी भी कंपनी इंडिया में है उन सभी कंपनीज़ को कंट्रोल करती है सेबी. तो अगर वो डिविडेंड नहीं देते हैं शेयर होल्डर्स को तो शेयर होल्डर्स का क्या होगा, उनका जो विश्वास है कंपनी के ऊपर वो ख़त्म हो जाता है. एंड दे आर टेकिंग देयर मनी बैक, दे आर डिमांडिंग देयर मनी बैक, और दे आर नॉट इन्वेस्टिंग एडिशनल मनी और न्यू इन्वेस्टर्स विल नॉट कम. जो पहले से शेयर होल्डर है वो उसमें और पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, नए इन्वेस्टर्स उस कंपनी के साथ जुड़ेंगे नहीं.
उससे क्या होती है, जो कंपनी की रेपुटेशन है मार्केट में वो ख़राब हो जाती है। दैट्स वाई इसीलिए कंपनी ने सेबी ने कुछ रूल्स बनाए हैं रिगार्डिंग शेयर, दैट इज़ कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब ये है क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन, वो देखते हैं। सपोज करें कंपनी शेयर इशू करती है 30,000 शेयर्स, और कंपनी को ऐसा लगे अगर कि हो सकता है कि इसमें से कुछ शेयर सेल नहीं हो पाएंगे, कुछ शेयर मतलब सम शेयर्स रिमेन अनसोल्ड, ऐसा उनको अगर लगे, स्पेशली इट हैपेंस इन द केस ऑफ न्यू कंपनीज। ऐसा कौन से केस में होता है, नई कंपनी जो होती है उनके केस में ज़्यादा होता है। जितने शेयर वो बेचते हैं या बेचने की कोशिश करते हैं उसमें सारे शेयर नहीं बेच पाते वो, या उनको लगता है कि इतने शेयर बिक नहीं पाएंगे। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर कॉन्टैक्टिंग, वो मीडिएटर्स होते हैं, मीडिएटर्स जिनको हम ब्रोकर्स बोलते हैं, वो इन ब्रोकर्स को कांटेक्ट करते हैं और उनसे श्योरिटी लेते हैं कि जो शेयर हमारे नहीं बिक पाएंगे वो ये ब्रोकर्स खरीद लेंगे। ब्रोकर्स आर गिविंग गारंटी टू कंपनी दैट वॉट एवर नंबर ऑफ शेयर्स विल नॉट परचेज बाई पब्लिक वी विल परचेज दोज शेयर। मतलब जो शेयर 30,000 में से पब्लिक नहीं खरीदती है वो शेयर हम खरीद लेंगे। दिस टाइप ऑफ श्योरिटी इज़ गिवन बाय सच ब्रोकर्स। और कभी कभी एडवांस में वो फिक्स कर लेते हैं कि 30,000 में से हम मैक्सिमम 10,000 शेयर खरीदने के लिए रेडी है। इसका मतलब क्या है कि अगर सारे के सारे शेयर बिक जाते हैं, मतलब पब्लिक खरीद लेती है, तो देयर इज़ नो टेंशन। लेकिन अगर 30,000 में से सपोज पब्लिक हैज़ परचेज ओनली 25,000 शेयर्स, 25,000 शेयर पब्लिक ने खरीद लिए, 5,000 शेयर यहाँ पे अनसोल्ड रह गए हैं। दीज अनसोल्ड 5,000 शेयर्स विल बी परचेज बाय दीज मीडिएटर्स, दीज ब्रोकर्स। ये जो ब्रोकर है वो इस 5,000 शेयर को खरीद लेंगे। अनदर एग्जाम्पल, इफ कंपनी पब्लिक हैज़ परचेज ओनली 20,000 शेयर्स, 20,000 शेयर खरीदे पब्लिक ने, तो बाकी कितने बच गए इसमें अनसोल्ड, 10,000। वो 10,000 शेयर क्योंकि इन्होंने श्योरिटी दी थी, गारंटी दी थी दैट वी विल परचेज 10,000 शेयर, तो वो 10,000 शेयर ये ब्रोकर्स खरीद लेते हैं। अब ये खरीद के करते क्या है, ये खरीद के उसी शेयर को आगे अलग अलग नए इन्वेस्टर्स को कन्विंस करते हैं, कंपनी के बारे में जानकारी देते हैं, कंपनी की ग्रोथ के बारे में जानकारी देते हैं, एंड ट्राई टू सेल दीज शेयर्स टू दोज इन्वेस्टर्स। आगे वही शेयर्स वो इन्वेस्टर्स को आगे बेचने की कोशिश करते हैं। दीज ब्रोकर्स आर कॉल्ड अंडर राइटर्स। टेक्निकली दीज आर कॉल्ड अंडर राइटर्स। इट मीन्स, और वो अंडर राइटर कौन होते हैं, अंडर राइटर मे बी एन इंडिविजुअल, वो एक व्यक्ति हो सकता है, या व्यक्तियों का समूह, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, या कोई बैंक हो सकती है, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। तो एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन में बी अंडर राइटर, कोई बैंक भी हो सकती है। तो दीज अंडर राइटर्स मीन्स, अंडर राइटर आर दोज इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस which are giving guarantee to the company to purchase those shares which are unsold, which remains unsold, which are not purchased by the public, that is underwriters। लेकिन अभी भी क्वेश्चन इज व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन, क्वेश्चन वहीं पे है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है क्या है। तो सेबी हैज़ पुट अ रेस्ट्रिक्शंस, सेबी ने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है कंपनी के ऊपर कि जो शेयर या जितने शेयर अंडर राइटर खरीद लेते हैं, फॉर एग्जांपल 30 में से अंडर राइटर्स हैज़ प्रॉमिस टू परचेज 10,000 शेयर्स, अंडर राइटर्स कितने खरीद लेंगे, 10,000 शेयर, उन्होंने ऐसा प्रॉमिस किया है। अब कितने शेयर बाकी रह गए, 20,000 शेयर। 20,000 शेयर्स आर दोज शेयर्स विच आर नॉट अंडर रिटन बाय द अंडर राइटर, मतलब ये शेयर अंडर राइटर नहीं खरीदेंगे। आउट ऑफ टोटल 30,000 शेयर 10,000 विल बी परचेज बाय, मैक्सिमम 10,000 विल बी परचेज बाय अंडर राइटर, और बाकी जो 20,000 शेयर है वो नहीं खरीदेंगे। नाउ रेस्ट्रिक्शन इज, रूल इज और लॉ इज अकॉर्डिंग टू सेबी, जो शेयर अंडर राइटर खरीदने को तैयार नहीं है, मतलब 20,000 शेयर, उसका कम से कम 90% शेयर मस्ट बी परचेज बाय पब्लिक। इतने शेयर 90% ऑफ द शेयर्स विच आर नॉट अंडर रिटन, जो अंडर राइटर ने नहीं लिए, उसका 90% 90% मस्ट बी परचेज बाय पब्लिक। मतलब 20,000 का 90% कितना होता है, 18,000। इतने शेयर के पैसे या इतने शेयर कम से कम सेल हो जाने चाहिए। अगर इतने शेयर सेल नहीं हो पाते उस केस में कंपनी विल नॉट गेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन।
सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे विल नॉट गेट। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि आगे वो बिजनेस अपना कंटिन्यू नहीं कर सकते। और जितने थोड़े बहुत, जैसे सपोज करो 18,000 शेयर के पैसे आने चाहिए, लेकिन आए कितने हैं, सपोज 16,000 शेयर के पैसे आए हैं, वो पैसे भी वो नहीं रख सकते हैं। कम से कम 18,000 शेयर के जो अमाउंट है वो पैसे आने चाहिए। देन ओनली आफ्टर सेलिंग 18,000 शेयर दे हैव टू इन्फॉर्म सेबी कि हमने 20,000 शेयर इशू किए थे, 30,000 शेयर इशू किए थे, जिसमें से 10,000 शेयर अंडर राइटर परचेस करेंगे। बाकी 20,000 शेयर में से 90% मतलब 18,000 शेयर के करीब करीब हमारे पास पैसे आ गए हैं। After informing SEBI, then they will get certificate of incorporation and then they can continue the business. This 90% is called minimum subscription, मतलब मिनिमम शेयर जो पब्लिक के द्वारा खरीद लिए जाने चाहिए उसको बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कम से कम इतने शेयर, कितने शेयर, 90% ऑफ इशूड शेयर विच आर नॉट अंडर रिटन, जो अंडर राइटर ने नहीं लिए। तो अभी हमारे एग्जांपल में 30,000 में से सिर्फ 10,000 शेयर अंडर राइटर रेडी है परचेस करने के लिए, यानी कि जो 20,000 शेयर है दैट इज़ नॉट टेकन बाय अंडर राइटर, तो इसका 90%। द शेयर्स इशूड आउट ऑफ दैट, द शेयर्स विच आर नॉट अंडर रिटन बाय अंडर राइटर, 90% ऑफ दोज शेयर्स मस्ट बी परचेज बाय पब्लिक। उसका 90% पब्लिक अगर खरीद लेती है देन कंपनी विल गेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड दिस 90% इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए सो दैट कंपनी कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स in order to obtain certificate of incorporation, and after getting certificate of incorporation वो जो सारी एक्टिविटीज़ है, आगे बिजनेस करना है, उस पैसे को इन्वेस्ट करना है, वो कर सकते हैं। That's why minimum subscription means once again a minimum number of shares must be, and minimum number of shares means which are not underwritten। हम फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, वो शेयर जो अंडर राइटर ने नहीं लिए, यहाँ पे इशू हो रहे 30,000, इसका 90% नहीं, 90% ऑफ नॉट ऑफ 30,000 शेयर, 90% ऑफ दोज शेयर विच आर नॉट परचेस्ड बाय अंडर राइटर, जो अंडर राइटर ने नहीं खरीदे। अभी 30,000 में से हमारे एग्जाम्पल में 10,000 शेयर अंडर राइटर परचेज कर रहे हैं, हम इसकी बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट 20,000। तो 90% ऑफ 20,000 मस्ट बी परचेज बाय पब्लिक। So this 90% is called minimum subscription. So what is the definition? The minimum number of shares purchased by, and minimum number of shares which are not underwritten must be purchased by public, और अगर 90% से कम शेयर के पैसे आते हैं कंपनी के पास, देन कंपनी हैज़ टू रिटर्न द अमाउंट इमीडिएटली टू द इन्वेस्टर्स। वो पैसे जो आए हैं, क्योंकि अगर सपोज करो 18,000 आने चाहिए और पैसे आए हैं 16,000 शेयर्स के, तो सच मनी कैन नॉट बी केप्ट बाई कंपनी, वो पैसे कंपनी नहीं रख सकती है, दे हैव टू रिटर्न द अमाउंट टू द इन्वेस्टर्स, वो पैसे कंपनी को वापस करने पड़ेंगे। अगर कोई कंपनी इस पैसे को रख लेती है, यूटिलाइज कर लेती है बिजनेस के अंदर, तो होता क्या है, क्योंकि ये पैसा सफिशिएंट नहीं है, आपको बता दिया मैंने, सफिशिएंट नहीं है फॉर इन्वेस्टमेंट, और वो रख लेते हैं, उस केस में क्या है, प्रॉपर प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो प्रॉपर डिविडेंड नहीं दे पाएंगे वो शेयर होल्डर्स को, और शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलेगा तो रेपुटेशन ऑफ कंपनी फॉल्स डाउन, जो कंपनी की रेपुटेशन होती है वो गिर जाती है, कम हो जाती है मार्केट में, और कम होने की वजह से क्या होगा, जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स है वो उसमें और पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और नए इन्वेस्टर्स भी उस कंपनी के साथ जुड़ेंगे नहीं, तो कंपनी कम्स इनटू ट्रबल इन नियर फ्यूचर। और दूसरी बात, दे आर वायोलेटिंग द रूल्स, वो रूल को तोड़ रहे हैं, द रूल्स विच आर मेड बाय सेबी। सो जो डायरेक्टर्स है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनसेटिंग द लॉस, वो पनिशमेंट उनको मिलती है, जो भी पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन है, दैट इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। नाउ अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, minimum subscription, the minimum amount of share, purchased, minimum amount of share purchase require in order to start
proper business. In order to start proper business as per its wish is called minimum subscription. And what is the exact percentage of minimum subscription? 90%. 90% of issued shares which are not underwritten. जो शेयर, जितने भी शेयर इशू कर रहे हैं उसमें से जितने शेयर अंडर राइटर ने ले लिए उसको हटा के, उसको माइनस करके जो शेयर बचते हैं उसका 90% कम से कम पब्लिक के द्वारा खरीद लेना चाहिए. उसके बाद ही दे आर allowed to start their business, otherwise they cannot start their business, they have to return the amount. उनको वो पैसे वापस करने पड़ेंगे. Second para, the amount of minimum subscription is not anywhere defined under the Companies Act, but as per the guidelines prescribed by SEBI, if the company had not made underwriting contract with underwriters, minimum subscription should be 90%. 90% of issued capital. अभी टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, इफ कंपनी इज इशूइंग सपोज 30,000 शेयर्स और कंपनी ने किसी भी अंडर राइटर को कोई कांटेक्ट नहीं किया है, अंडर राइटर्स दे हैड नॉट कॉन्टैक्टेड एनी अंडर राइटर, उस केस में ये पूरे के पूरे शेयर, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट शेयर्स विच आर नॉट अंडर रिटन, जो अंडर रिटन नहीं हुए उसका 90%. तो यहाँ पे तो सारे के सारे शेयर अंडर राइटर के पास कुछ भी शेयर नहीं है, तो इसका 90% ऑफ 30,000 इज 27,000 मस्ट बी परचेस्ड बाय पब्लिक. एंड इफ आउट ऑफ 30,000 शेयर 10,000 is taken by underwriter, then 90% of 20,000 into 90% means 18,000 must be purchased by public. If there is no underwriting contract, अगर underwriting contract नहीं है, then 90% of total share, and if underwriting contract is there, then the number of shares which are not underwritten, जो underwriter ने नहीं लिया उसका 90%. तो 90% of issued capital which are not underwritten, of issued capital or issued share, sorry, a capital word you can use or share word you can use. 90% of issued capital or issued share which are not underwritten must be subscribed. Must be subscribed means must be sold or must be purchased by the public. Must be sold or you can use purchased by public. This is the definition. 90% of issued capital which are not underwritten must be purchased by public. That restriction is called, or that minimum subscription is called minimum subscription. The minimum amount which is decided by SEBI must be purchased by public or investors so that business unit can start their business properly. That minimum amount is called minimum subscription. So in the third line, in order to sustain the financial prosperity and to sustain the credibility of company before the public, minimum subscription is essential. मतलब कंपनी के पास सफिशिएंट पैसा आना चाहिए ताकि वो उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट कर सके. उसके वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से जो शेयर की वैल्यू है, जो शेयर होल्डर ने पैसे इन्वेस्ट किए उसकी वैल्यू बढ़े, उनको अच्छा रिटर्न मिले. रिटर्न मीन्स डिविडेंड मिले एट द एंड ऑफ ईयर. उससे क्या होगी, कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी. So in order to increase the reputation of company, in order to maintain the goodwill of the company in the business market, in the share market,
SEBI has put a restriction and that rule is 90% of issued capital which are not underwritten must be purchased by public, so that अगर 90% मिलता है तो it means company is getting sufficient amount in order to invest in the business. अगर वो proper amount invest करते हैं business में तो it may be possible that they are able to earn good profit, they are able to pay good return to the shareholders in the form of dividend, and it will enhance, it will increase the reputation or goodwill of the company in the business world. If last 9, if minimum subscription is not received by the company as per the prospectus, company cannot allot securities. If company fails to receive minimum subscription. According to our example, if company is not able to sell 18,000 share, then company cannot allot shares and company has to return the received amount. For example, according to our example, कंपनी को 18,000 शेयर बेच देने चाहिए, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कम से कम पब्लिक 18,000 शेयर खरीदे. अगर 18,000 से कम शेयर पब्लिक खरीदती है, फॉर एग्जांपल 16,000 शेयर, उस केस में कंपनी इन शेयर होल्डर्स को ये शेयर नहीं दे सकती है. कंपनी कैन नॉट अलॉट शेयर्स, किसी को भी शेयर नहीं दे सकते. और इनका जो पैसा आ रखा है कंपनी के पास, वो पैसा कंपनी को वापस करना पड़ेगा, एंड द कंपनी हैज़ टू रिटर्न द रिसीव्ड अमाउंट. तो दिस इज ऑल अबाउट मिनिमम सब्सक्रिप्शन. नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन. इम्पॉर्टेंस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, बट अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक. नाउ अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन? कि अगर जितने शेयर डिसाइड किए गए हैं कि पब्लिक के द्वारा खरीद लेने चाहिए, उससे कम अगर शेयर के पैसे आते हैं, इसका ये मतलब है कि कंपनी इज़ नॉट अचीविंग सफिशिएंट अमाउंट. उनके पास उतना पैसा नहीं आ पा रहा है कि वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके. लेकिन फिर भी अगर वो इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे को, इसका मतलब क्या है? वो प्रॉपर तरीके से वो रिटर्न, वो प्रॉफिट गेन नहीं कर पाएंगे जो वो सफिशिएंट कैपिटल से गेन कर सकते थे, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग दैट अमाउंट विच दे नीडेड. दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट दोज लेस अमाउंट प्रॉपरली इन द बिजनेस. और अगर वो बिजनेस में उस पैसे को सही तरह से नहीं लगा पाएंगे क्योंकि दैट इज़ इनसफिशिएंट कैपिटल, तो क्या होगा? कंपनी उस तरह से प्रॉफिट गेन नहीं कर पाएगी जैसा वो सफिशिएंट कैपिटल से गेन कर सकते थे. और प्रॉफिट कम होगा तो दे आर नॉट एबल टू पे फेयर रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स. जिन लोगों ने शेयर खरीदे उनको प्रॉपर डिविडेंड नहीं मिलेगा, और जब प्रॉपर डिविडेंड नहीं मिलेगा तो क्या होगा? कंपनी की रेपुटेशन खराब होती है. इसीलिए एक रेस्ट्रिक्शन डाल दिया है सेबी ने, कोई भी कंपनी जितने शेयर इश्यू करेगी उसका 90%, अगर अंडर राइटर को दे दिया है तो उसको हटा के जो बाकी शेयर बचते हैं उसका 90% शेयर मस्ट बी परचेज बाय पब्लिक. नाउ अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, इंपॉर्टेंस ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन. in order to secure the interest of investors. Now what is the meaning of interest of investors? Interest does not mean interest का मतलब ब्याज नहीं. Interest means benefit of investors. Why we are investing money into the business or into the company? In order to get fair return. Fair return means dividend. जो पैसे हमने इन्वेस्ट किए उसमें फेयर रिटर्न हमें मिलना चाहिए, डिविडेंड मिलना चाहिए हर साल. इसके लिए हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं. Second thing, at the time of liquidation, we have already studied in case of share that equity shareholders will not get their money back. They will get their money back only at the time of liquidation. तो liquidation अगर होती है किसी रीज़न से तो उनको उनका पैसा मिल जाना चाहिए वापस. They will get their money back. That is called interest. Get their money back.
थर्ड वन इज we all know that shareholders are not getting their money back during the lifetime of company. जब तक कंपनी चल रही है तब तक उनको उनका पैसा वापस नहीं मिलेगा. But then also one characteristics is there that shareholder can sell their share to somebody else, to some other person. वो अपने शेयर किसी और को बेच सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं in order to get cash. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 500 शेयर परचेज किए और मुझे पैसे की ज़रूरत है तो आई कैन सेल दीज शेयर्स टू समबडी एल्स. ये एक फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर है शेयर के अंदर. तो अगर शेयर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो मुझे बेचने में फ़ायदा है. बट शेयर की वैल्यू ज़्यादा कब होगी? व्हेन कंपनी इज़ गेटिंग सफिशिएंट फंड इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस. अगर उनको जितना पैसा चाहिए वो मिल जाए बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, तभी वो अपने बिजनेस को प्रॉपरली आगे बढ़ा पाएंगे, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे. और अगर अच्छा प्रॉफिट अर्न करते हैं तो वो मुझे अच्छा डिविडेंड देंगे, और अच्छा डिविडेंड देंगे तो द वैल्यू ऑफ माय शेयर इंक्रीजेस. और अगर मेरे शेयर की वैल्यू बढ़ती है तो एनी टाइम आई कैन सेल दोज शेयर्स टू एनीबडी एल्स. मीन्स आई कैन टेक, मीन्स इन्वेस्टर कैन टेक द advantage of market variation. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट वेरिएशन? आपको बता दिया है मैंने कि शेयर की जो वैल्यू होती है हमेशा अप एंड डाउन होती है, मतलब बढ़ती है कम होती है, बढ़ती है कम होती है. तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, अब इन्वेस्टर्स यहाँ पे दो टाइप के हैं. वन इज बायर, अदर इज सेलर. सपोज आई नीड कैश, मुझे अभी पैसे की ज़रूरत है, एंड आई हैव 500 शेयर्स, और इन मार्केट द वैल्यू ऑफ शेयर्स फॉल्स डाउन. शेयर की वैल्यू कम हो गई है बट फिर भी मुझे पैसे की ज़रूरत है. देन द बायर कैन टेक द एडवांटेज. जो खरीदने वाला है वो इसका फ़ायदा उठा सकता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, बट शेयर की वैल्यू क्या है, 10 रुपये का भाव था, अभी 8 रुपये हो गए, सस्ते हो गए. तो जो सेलर है, बायर है, ही कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दिस मार्केट वेरिएशन. ही विल वेरी रेडली ही विल परचेज द शेयर. बहुत जल्दी वो शेयर खरीद लेगा क्योंकि उसको फ़ायदा हो रहा है. यहाँ पे शेयर 8 रुपये के हिसाब से मिल रहे हैं. इन द सेम वे seller can also take the advantage of market variation. How? If the value of share is 10 and in market the value of share increases from 10 rupees to 15 rupees, तो यहाँ पे वो शेयर बेच के प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और अपना पैसा भी वापस उनको मिल जाता है. सो इन्वेस्टर्स मीन्स बायर और सेलर बोथ कैन टेक द एडवांटेज ऑफ मार्केट वेरिएशन. शेयर का भाव बढ़ता है या कम होता है उसमें सेलर भी और बायर भी बोथ कैन टेक द एडवांटेज ऑफ मार्केट वेरिएशन. तो ये उसके इंटरेस्ट है. दीज आर द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स. सो इन ऑर्डर टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स द प्रोविजन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज मेड इन द कंपनीज एक्ट. इसीलिए उनके इंटरेस्ट को बचा कर रखने के लिए ये रूल बनाया गया है कि 90% ऑफ इश्यू शेयर मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक उसको खरीद ले. अब नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिक्योरिटी कैन बी डन ओनली व्हेन, मतलब कंपनी शेयर डिस्ट्रीब्यूट तभी कर सकती है, शेयर अलॉट तभी कर सकती है व्हेन द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड. जब कम से कम जो परसेंटेज है, मिनिमम परसेंटेज, उतने शेयर बिक जाए, सेल हो जाए, टेकन बाय पब्लिक, देन ओनली दे कैन अलॉट शेयर टू एवरीबडी एल्स. एंड देन रिजल्ट इज गिवन. वो आपको मैंने पढ़ा दिया है कि अगर कम पैसे को वो यूटिलाइज करते हैं, दैट इज़ द वायोलेशन ऑफ रूल. बट फिर भी अगर वो उस पैसे को यूटिलाइज करते हैं, दे आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट द मनी प्रॉपरली, they are not able to increase their profit in a proper way, they are not able to provide fair return to the return in the form of dividend to the shareholders, and as a result what happens, the reputation of company falls down. कंपनी की जो साख है, जो क्रेडिट है मार्केट में, वो कम हो जाती है. So this topic is completed. And on page number 120, इफेक्ट्स ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन. मतलब अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन उतने शेयर सेल नहीं हो पाते हैं तो इसका इफेक्ट कंपनी पर क्या पड़ता है. व्हाट इज द इफेक्ट? फर्स्ट वन इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर ऑफ कंपनी कैन नॉट बी डन. मीन्स कंपनी कैन नॉट अलॉट शेयर. अगर 90% से कम शेयर आते हैं कंपनी के पास तो वो शेयर अलॉट नहीं कर सकते. दे कैन नॉट अलॉट शेयर्स. सेकेंड, एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिफंडेड द अमाउंट एज पर द डायरेक्शन ऑफ सेबी. ये भी मैंने आपको बता दिया है. अगर जितने शेयर सेल होने चाहिए उससे कम आते हैं तो कंपनी को उनके पैसे वापस करने पड़ते हैं. थर्ड वन, दिस इज कॉल्ड, अगर फिर भी कम शेयर आते हैं और उसको वो पैसे को यूटिलाइज करते हैं जो करने नहीं चाहिए,
then this is called violation of rule. So violation of these provisions by public company, the concerned officer are liable to pay fine. उस केस में, क्योंकि हमारे एग्जांपल में 30,000 थे और 20,000 शेयर का 90% मतलब 18,000 शेयर बिक जाने चाहिए थे, लेकिन सेल कितने हो रहे हैं 16,000, तो वो 16,000 का पैसा नहीं रख सकते, दे हैव टू रिटर्न द मनी, दे कैनॉट अलॉट शेयर. लेकिन फिर भी अगर वो इस पैसे को यूटिलाइज करते हैं, दिस इज कॉल्ड वायोलेशन ऑफ रूल. Violation of rule. And in case of violation of rule, concerned officer like directors, because directors ही decide करते हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आए है या नहीं आए, शेयर देना है या नहीं देना है, तो डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू पे फाइन, उनको पेनल्टी भरनी पड़ती है. दीज आर द 3 इफेक्ट्स. एंड लास्ट टॉपिक, only short notes on underwriting you have to write. Advantages you are not required to do. Only short notes on underwriting contract for share. Underwriting आपको समझा दिया है. Underwriter is that individual or group of individual or any institution which are ready to purchase unsold share of any particular company. जो शेयर नहीं बिकेंगे उसको खरीदने की गारंटी वो देते हैं. एंड फॉर दिस दे आर चार्जिंग सम कमीशन. वो कुछ कमीशन लेते हैं कंपनी से. दैट कमीशन इज कॉल्ड अंडरराइटिंग कमीशन. That commission is called underwriting commission. हो गया खत्म इसका. So last topic is underwriting contract for share. Only short notes you have to do. Underwriting contract for share. So first of all, topics which you are required to do. First one is meaning of prospectus. Meaning of prospectus. Its importance we have done. Importance and contents. Content means matter which is to be included in prospectus. Contents of prospectus. Then other topics are deleted from the course according to new guidelines. Then directly you have to do 6.7, that is minimum subscription. Minimum subscription and its effects. And last topic 6.8. In 6.8 only you have to do short notes on underwriting commission. Short notes on underwriting commission. On underwriting, contract for share. Contract for share. And after that, advantages of share, underwriting contract, private placement, these are all deleted from the course. Only short notes on underwriting contract. What is underwriting contract? I am reading, then chapter is completed. When any public company invites public at large to purchase its shares or debentures and such newly established company fails to receive the amount of minimum subscription, its reputation comes in danger. जितने शेयर इशू कर रहे हैं उसमें से अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं बेच पाते कंपनी, उस केस में जो कंपनी है उसकी जो रेपुटेशन है वो मार्केट में प्रॉब्लम में आ जाती है, डेंजर में आ जाती है. मोर ओवर पॉसिबिलिटीज ऑफ इट्स फ्यूचर सक्सेस गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड. और आगे उस बिजनेस का इस्टेब्लिश होना मार्केट में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है. सो नेगेटिव सिचुएशन अराइजेस अमंग द शेयर मार्केट अबाउट द कंपनी. और कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में ख़राब होती है. इसीलिए इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस रिस्क द न्यूली एस्टैब्लिश कंपनी एंटर्स इनटू शेयर अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट. इसीलिए जो नई कंपनी होती है वो अंडर राइटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि अगर हमारे इतने शेयर नहीं बिक पाते हैं मार्केट में पब्लिक के द्वारा तो आप इतने शेयर खरीद लेना. एंड अंडर राइटर्स आर गिविंग undertaking or they are promising the company that if this and this number of shares are not purchased by public, we will purchase it. They are promising, they are assuring the company to purchase the unsold share of the company. वो कंपनी को भरोसा देते हैं कि जो शेयर पब्लिक नहीं खरीदेंगे वो हम खरीद लेंगे. That's why in order to avoid this risk, the newly established company enters into share underwriting contract with brokers, mediators, bankers, wherein such brokers assure they are promising the company that in the event of non-purchase of share, the remaining share would be purchased by the brokers entered into contract with the company. तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से
अंडर राइटर्स आर प्रॉमिसिंग, वो प्रॉमिस करते हैं कंपनी को जो शेयर हम पब्लिक नहीं खरीदेगी वो शेयर हम खरीद लेंगे। Thus, share underwriting contract is such a contract whereby the brokers, the mediators, in consideration of commission, बदले में क्या लेते हैं वो commission, in consideration of commission, they are giving guarantee to the company to the effect that in the case the securities issued for the public at large are not fully purchased by the public, they would purchase the remaining share। जो शेयर इशू कर रही है कंपनी उसमें से जितने शेयर पब्लिक नहीं खरीदेगी वो शेयर ये खरीद लेंगे, ऐसा भरोसा ये अंडर राइटर कंपनी को देते हैं और बदले में कमीशन लेते हैं, विच इज कॉल्ड अंडर राइटिंग कमीशन। The commission to be paid to the underwriter brokers for the share purchase is called underwriting commission. In this way, this chapter is completed. Now, any doubt you can ask.